आज देश में एक नया विवाद पैदा हो गया है, जिस विवाद का नाम मेरी समझ से मनुवादी और मनहूसवादियों को कहा जाएगा। मनहूसवादी वो हैं जो मनु पर नाना प्रकार की आक्षेप लगाते हैं, वो मनहूसवादी हैं। जो कहते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, वो बहुत झूठ बोलते हैं। बाबा साहब ने मनहूस स्मृति को जलाया था, जिसमें भ्रामक बातें लिखी गई थी। असली मनुस्मृति का तात्पर्य वो है, जो राम का चरित्र है वही मनुस्मृति है। राम ने 14 साल वन में रहे, किसी राजघराने में नहीं गए, किसी राजा से सहायता नहीं मांगी और किसी विशेष व्यक्ति को महत्व नहीं दिया। गए तो किसके पास गए? कोल, भील, कलवार, जो निम्न श्रेणी के लोग थे, वन में जा कर के उनसे ही मिले, उनसे ही सहायता करी, उनको ही अपना साथी बनाया। यही असली मनुस्मृति है। और मनहूस स्मृति जो है, समाज का जो अनादर करती है, बाबा साहब के द्वारा, अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, वो संविधान ही असली मनुस्मृति है। और जो बाबा साहब ने जलाई थी वो मनहूस स्मृति थी। और इसलिए मनुवादी बनाम मनहूसवादी, जो भी व्यक्ति मनुवाद पर कटाक्ष करता है वो मनहूसवादी है। हाँ, असली मनुस्मृति वो है जो राम ने चरित्र करके दिखाया। रामचरित्र ही असली मनुस्मृति है, क्योंकि महाराजा दशरथ ही मनु के रूप में प्रकट हुए थे। और जो उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, उसमें उनको कोई उचित पात्र नहीं मिला जो उस मनुस्मृति को लागू कर सके। वो लागू नहीं हुई। राजाओं का शासन रहा, अपने अपने तरफ से राजाओं ने न्याय किया। लेकिन जब राम ने अपना वनवास की यात्रा शुरू करी है, तब जो है मनुस्मृति का पालन हुआ। राम का राज ही असली मनुस्मृति थी। लेकिन मनहूसवादी लोग अपने मनहूसपने को रामराज कहते हैं, रामराज से सेना देते हैं। ये कैसा रामराज, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार होता है, जहाँ गरीबों पर अत्याचार होता है, जहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं, जहाँ मस्जिद तोड़े जाते हैं। ये रामराज नहीं है, ये रावण राज है। इसलिए जनता से निवेदन है, और ये जो आग लगाने वाले जो लोग डिबेट करते हैं, इनको अपने डिबेट की दिशा बदल देनी चाहिए। मनुवाद और मनहूसवाद पर डिबेट अगर देश के बुद्धिजीवी लोग करेंगे तो शायद हो सकता है झगड़ा ख़त्म हो जाए। इसलिए असली मनुवाद राम का चरित्र है। राम के चरित्र से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वही असली मनुवाद है जिसके आधार पर भारतीय संविधान बना है। ये संविधान ही मनुस्मृति है।